बात करते हैं कार्बनिक यौगिक की। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। 11th क्लास का सिस्टम है, 11th क्लास के सिलेबस का आपका टॉपिक है और यहां से केमिस्ट्री की शुरुआत हो रही है आपकी। केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी कि जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक के अलावा ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री आपको इसकी बुनियाद रखी जा रही है। अगर आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आगे जो केमिस्ट्री आपको बहुत इजी लगने लगेगी। इसमें हम कार्बनिक यौगिक के साथ साथ कार्बनिक यौगिक के नंबर्स की बात करने वाले हैं और टोटल पूरी आईयूपीएससी की बात भी करेंगे। आपको उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं कि जो कार्बन से जुड़े होते हैं, जो भी यौगिक होते हैं वो कार्बन से जुड़े होते हैं, वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। उनमें दो प्रकार के यौगिक होते हैं, एक होता है एलिफैटिक, दूसरा एरोमेटिक। एलिफैटिक यौगिक और दूसरा है एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, तो ये है जो एलिफैटिक कंपाउंड और ये है एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, तो जो एलिफैटिक कंपाउंड होते हैं वो होते हैं किसी खुली श्रृंखला में, और ये होते हैं बंद श्रृंखला में। तो मतलब कहने का कि एलिफैटिक यौगिक यानी कि वे कार्बनिक यौगिक, ठीक है, जिनमें कार्बन परमाणु खुली श्रृंखला में व्यवस्थित रहते हैं। बात समझिएगा कि वे कार्बनिक यौगिक, ठीक है, जो खुली श्रृंखला में व्यवस्थित रहते हैं क्या कहलाते हैं? एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं। और जिनमें कार्बन परमाणु किसमें रहते हैं? बंद श्रृंखला में रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं बंद श्रृंखला में। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, कैसे खुली श्रृंखला और कैसे बंद श्रृंखला की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे किसकी? खुली श्रृंखला की, एलिफैटिक की। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH3। ठीक है, 3 कार्बन है, तो मैथ प्रोप यानी कि इसका नाम क्या है? प्रोपेन। इसका नाम क्या है? प्रोपेन। ओके, इसी तरह से इसमें जो है आप और भी नाम बना सकते हैं। इसके अंदर में आपको क्या मिलने वाला है? आपको दो चीजें मिलेंगी, दोनों चीजें, एक तो संतृप्त मिलेगा और दूसरा असंतृप्त, यानी कि ये है सैचुरेटेड और ये है अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड में आप ये पढ़ रहे हैं, सैचुरेटेड में क्या है? आपको क्या मिलने वाला है? सिंगल बॉन्ड, और इसमें आपको क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, दो चीजें मिलेंगी इससे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए हम इसकी बात करने जा रहे हैं, तो बात करें किसकी? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये क्या है? 2 कार्बन है, 2 कार्बन की क्या बनता है? मैथ, यानी कि एथीन। क्या नाम इसका? एथीन। एथीन। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं? एथिलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिलीन। इसका नाम जो है एथिलीन है। इसी प्रकार हम बात करेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH की 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? एथाइन हो जाएगा। क्या नाम बनेगा? एथाइन। ठीक, तो इस तरह से हम अभी क्या बात कर रहे थे? एलिफैटिक यौगिक की। बस में रहना, अगर आप चाहें तो इसी बेस में जो है संतृप्त वाले में ये संतृप्त वाला मिलेगा और ये आपको असंतृप्त मिलेंगे, दोनों नीचे वाले। ठीक, इस बेस में हम चाहें तो एक एग्जांपल और कर सकते हैं। इस मान लीजिए ये लिखा हुआ है CH3 CH2 और क्या लगा दें? OH। इस तरह से हम फंक्शनल ग्रुप भी लगा देंगे तो भी ये क्या पहुंच जाएगा? संतृप्त में पहुंच जाएगा। ये भी आपका संतृप्त में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसकी एरोमेटिक की। ओके, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या है? मैं बताया था आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे? बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला कैसे मिलती है? जैसे कि ये बना हुआ है बेंजीन, देखिए ये रिंग बना हुआ है, ये बंद श्रृंखला। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, इस बेस पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरह एक सिंगल बॉन्ड होता है, दूसरा डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये क्या है आपका? बेंजीन। ठीक है, इसी बेस पे अगर हम क्या लगा दें, इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप लगा दें। ठीक है, ये लगा दिया, क्या लगा दिया? OH। ठीक, ये क्या हो जाएगा? फिनॉल। फिनॉल।
तो ये सब क्या है, बंध श्रृंखला। क्या है ये, बंध श्रृंखला है। और ये सब चीजें क्या है, एरोमेटिक के अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि एलिफेटिक क्या है और एरोमेटिक क्या है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं उसी टॉपिक में आगे IUPAC की बात करने आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले IUPAC का फुल फॉर्म जान लीजिए। I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, P से प्योर, A से अप्लाइड और C से केमिस्ट्री। इंटरनेशनल ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में होता है शुद्ध अनुप्रयुक्त अंतरराष्ट्रीय रासायनिक संघ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। पहले तो IUPAC का तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए ना, IUPAC पढ़ने के पहले हम ये अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरे जगह मान्य है इसका नाम जो है, तो इसीलिए उसको अंतरराष्ट्रीय कहा गया है। और बात करते हैं कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन की। ओके, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कैसे नंबर ऑफ कार्बन आपको याद रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये है मेथ, 1 प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, और अगर ऐसा मिल जाए तो आप 11 बुला लीजिए। अनडेक 12 मिल जाए आपको तो क्या हो जाएगा, डू डेक। ठीक है, ट्राइडेक, टेट्रा, पेंटा, डेक, ऐसे से हमें पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चाहो मैं हिंदी लिख दूं, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, अनडेक, डू डेक। ठीक है, इस तरह से ये नाम आपको याद रहना चाहिए। अगर ये कार्बन के नाम आपको याद है तो ये जान लीजिए कि आपको नाम बनाने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहला काम ये है कि आपको ये याद रखना है, याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसलिए हम और बात करते हैं। दूसरा है साथ में एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप कहां मिलता है, जो कार्बन श्रृंखला से अलग हो जाएगा वो किस में जाएगा, एल्किल ग्रुप में। ठीक है, तो एल्किल ग्रुप के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n+1, CnH2n+1। यानी कि अगर हम यहाँ पे C2H5 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एथिल। ठीक है, और ये हो जाएगा एथिल। ठीक है, इसी बेस पे अगर मैं यहाँ पे CSE रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथिल। ठीक, और C3H7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपिल। ठीक, इस तरह से ये चीजें हो जाएंगी। तो ये सब क्या मिलेगा, श्रृंखला से। अभी कहाँ यूज होगा आगे बताऊंगा मैं। ठीक, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पूरी IUPAC को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कहां बांटा गया हुआ है, 3 भागों में जो है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और फंक्शनल ग्रुप। ठीक, ये 3 पार्ट हैं, बात समझिएगा। पूरी IUPAC में ये 3 पार्ट हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में संतृप्त, इसको बोलते हैं असंतृप्त और इसको बोलते हैं क्रियात्मक, क्रियात्मक समूह। ठीक, संतृप्त में आपको क्या मिलेगा, आपको संतृप्त में ओनली सिंगल बॉन्ड की बात होगी। किस बात होगी, सिंगल बॉन्ड की। ठीक है, और असंतृप्त में आपको डबल बॉन्ड मिलेगा और ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि एल्कीन और एल्काइन की हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें एल्केन की बात करेंगे। फिर फंक्शनल ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे आपको, OH ग्रुप मिलेगा। ठीक है, और आपको हेलोजन ग्रुप मिलेगा। ठीक, इस तरह से आपको ईथर ग्रुप भी मिलेगा, बहुत सारे कीटोन ग्रुप भी मिलेंगे। ठीक, इस तरह से बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे। हम एक एक ग्रुप की सबकी बात करेंगे कैसे। अगर ये ग्रुप अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए तो ये जान लीजिए कि आपको 12th तक की केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे भी और आप बेसिक करेंगे तो वहां भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप समझेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की है एल्केन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, एल्केन ग्रुप। ठीक है, सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये।
क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहली चीज एल्केन। तो इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। सबसे पहले फॉर्मूला CnH2n+2, मतलब जितने कार्बन होंगे, बात समझ ना, जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उतने ही दुगने से 2 ज्यादा होंगे। कितने होंगे? दुगने से 2 ज्यादा होंगे। तो हम समझ जाएंगे क्या है? एल्केन है। पहली चीज तो यही कि हम समझ जाएंगे एल्केन है इस फार्मूले से। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कहीं हो रहा है तो आपको सिंगल बॉन्ड लगना मिलेगा। क्या मिलेगा? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड से भी हम पहचान जाएंगे तो क्या है? ये एल्केन है। पहली चीज। ठीक है, दूसरा क्या है? इसका सफिक्स को हिंदी में बोलते हैं अनुलग्न। क्या बोलते हैं? अनुलग्न। ठीक है, कहीं कहीं पे हम पूर्व लग्न अनुलग्न दोनों की बात करेंगे और कहीं कहीं अनुलग्न की बात की गई है। जहां जो भी यूज है उसी तरह से हम बात करना है। ठीक है, ध्यान रखना, अनुलग्न वे होते हैं जो नाम के पीछे लगाए जाएंगे और पूर्व लग्न वो होते हैं जो नाम के पहले ही होते हैं। तो यानी सफिक्स और प्रीफिक्स। ठीक, तो चलिए बात करते हैं पहले इसका अनुलग्न क्या है। सफिक्स क्या है इसका? एन। ठीक है, हम बात हिंदी और अंग्रेजी दोनों में करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको दोनों समझ में आएगी। और पहले हम दोनों बात करेंगे फिर डायरेक्ट इंग्लिश में स्टार्ट कर देंगे। यदि IUPAC आप इंग्लिश में सीखेंगे तो नाम बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, इजी भी लगेगा। इंग्लिश में बहुत अच्छा लगेगा नाम बनाना। ठीक है, और जो फर्स्ट ईयर में है आप लोगों ने हाई स्कूल में IUPAC पढ़ी होगी तो आपको इसलिए जल्दी समझ में आएगी। अब यहाँ पे विस्तार रूप है, मैं आपको और ढेर सारे अच्छे एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा और समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए बात कैसे करते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है C2H6, ये दिया हुआ है। पहली चीज कितनी है? 2 कार्बन है। ठीक है, 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 दूनी 4 और 4 2 6, यानी कि सूत्र के हिसाब से ये चीज क्लियर है। और अभी आप पढ़ के आ रहे हैं क्या? 2 कार्बन के लिए क्या करते हैं? 8। 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? 8। और इसका क्या है? ये सफिक्स क्या है? प्लस करके यहाँ पे हमको ए लगा देना है। नाम क्या बन जाएगा? एथेन। बताइए, कटे लगा आपको? ठीक है, नहीं लगा ना? जैसे एक कार्बन है CH4। ठीक, एक कार्बन है यानी कि दुगना 2 और 2 जोड़कर 2 4 हो जाएगा। तो एक कार्बन के लिए क्या बनाते थे यहाँ पे? मेथ। और सफिक्स क्या है इसका? प्लस करके एन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये मीथेन। बात समझ आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए, CH3 CH2 CH3। ठीक है, 1 2 3 कार्बन है। ठीक है, तो कितने होने चाहिए इसमें? 8 हाइड्रोजन होने चाहिए। 3 3 6 2 8 होने चाहिए। है कितने कार्बन है? 1 2 3। तो कितने 3 लिख लगाते हैं? मैथ एट प्रोप। तो क्या लिखाएंगे यहाँ पे हम? प्रोप प्लस एन, क्या बन जाएगा? प्रोपेन। ठीक, एक एग्जांपल और लीजिएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो 4 कार्बन है। कितने हैं? 3 3 6 4 10। ठीक है, 4 दूनी 8 तो 10 है। नंबर में तो आप संख्या कितनी है? 1 2 3 4। कहीं से भी काम कर सकते हैं हम। 4 है ना, तो कितने? मैथ एट प्रोप ब्यूट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्यूट प्लस एन, क्या बनेगा नाम? ब्यूटेन। तो बात समझ आ रही ना? ऐसे आप हिंदी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ब्यूट प्लस एन क्या बनेगा? ब्यूटेन। ठीक है, इजी है ना? समझ में आ रहा है? और भी एग्जांपल लिखिए। ठीक है, CH3 CH2 CH CH2 CH3 और ये CH3। एग्जांपल लिख रहा है ना? CH3 CH2 CH CH2 CH3 और ये CH। ठीक, अभी तक तो सिंपल चेन बन रही थी। अब हमें देखना है नंबर ऑफ कार्बन। अब काउंटिंग कैसे करनी है ये चीज सीखनी है आपको। सबसे पहली चीज, हमें लंबी कार्बन श्रृंखला कहां से बन रही है, कार्बन की चेन जो है वो कहां से लंबी हो सकती है, हमें सबसे पहले वो सीखना है। बस समझ रहे ना? सबसे ज्यादा लंबी चेन कार्बन की कहां से कहां तक बन सकती है, हम वो सीखेंगे। और फिर उसके बाद क्या छूट रहा है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो देखिए, पहले अगर हम यहां चलते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है। बात समझना पहले।
और यहां से होते 1 2 3 4 5 कार्बन है, कार्बन ही काउंट करने होते हैं, ठीक है। तो कार्बन से ही हम यहाँ पे अनुमान लगाएंगे। अगर हम ये चलते हैं 1 2 3 4 हो रहे हैं और 1 2 3 4 हो रहे हैं, तो ये सिस्टम नहीं बन सकता। तो नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम कहां से होंगे? 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये भी देखना है हमें कि जो श्रृंखला से अलग हो रहा है वो कहाँ है, कहां से पास पड़ रहा है। हम यहां से ले 1 2 3 नंबर पे और यहां से ले तो 3 नंबर पे, यानी कि ये क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर। तो हम काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं। काउंटिंग कैसे करें? कहीं से 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन, ठीक है। 5 कार्बन हो गए। तो 5 कार्बन ये क्या यूज करते हैं? पेंट, ठीक है, और प्लस एन, तो क्या बन जाएगा ये? पेंटेन। क्या बनेगा? पेंटेन, ठीक। अब ये जो श्रृंखला जो अलग हुई है ये, तो किस नंबर पे? ये तीसरे नंबर पे है। ये क्या है? तीसरे नंबर पे। और ये किस नंबर पे क्या है मालूम है आपको? CnH2n प्लस में बताया था। तो कौन सा हो गया? एल्किल ग्रुप। कौन सा एल्किल ग्रुप है? एक कार्बन है इसलिए मेथिल। तो कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। तो क्या लिखना पड़ेगा? 3 मेथिल, पूरा लिखना पड़ेगा 3 मेथिल, ठीक है। आप चाहो हिंदी में लिख सकते हैं इसको, पेंट प्लस एन क्या बन जाएगा? पेंटेन, ठीक। और ये लिखा हुआ है पूरा क्या हो जाएगा? 3 मेथिल पेंटेन, ठीक है। हिंदी में चाहते हिंदी में लिख लीजिए, अंग्रेजी में ज्यादा सरल है कि आपको आसानी होगी बनाने में। समझ में आ रहा है ना? जी एक एग्जाम्पल और देखिए, देखिए CH3 CH2 CH2 CH CH3 और यहाँ पे भी CH3, ऐसा से लगा हुआ है, ठीक है। अब बात समझना कि हम कार्बन श्रृंखला कहां से होते हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया। अगर हम यहां चले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। तो सब जगह से 5 कार्बन हो रहे हैं, लेकिन जो कार्बन श्रृंखला से छूट रहा है, ध्यान रखिएगा, जो कार्बन श्रृंखला से छूट रहा है वो क्या है? एल्किल ग्रुप में चला जाता है। एल्किल ग्रुप पास कहां से पड़ेगा? देखिए अगर हम यहां चले 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो सबसे पास कहां से पड़ा? यहां से पड़ा ना, 2 नंबर पे। अगर हम यहां चलते 1 2 3 4 5, तो यहां कहां से 4 नंबर पे आता, इसका मतलब ये गलत हो जाता है। तो हमें काउंटिंग कहां से करनी है? यहां से बिल्कुल नहीं करनी, काउंटिंग कहां से करनी है? यहां से करनी है 1 2 3 4 5। पास समझ गए ना? समझ गए? तो ये जो है, अगर हम चाहते हैं यहां से ना काउंट करें, मान लीजिए यहां से करेंगे तो भी ये 2 नंबर में ये हो जाएगा, छूट जाएगा ना, और ये 2 नंबर में छूटा हुआ है, तो बात दोनों तरफ से हो सकती है। तो ये कहां पे आ जाएगा? दूसरे कार्बन पर ये छूट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 कार्बन पर क्या बनेगा? ये मेथिल। क्या लिखेंगे? 2 मेथिल, 2 मेथिल। क्या लिखेंगे? 2 मेथिल, ठीक है। अब 2 मेथिल ये क्या है? 5। तो हम क्या करेंगे? पेंट प्लस एन, यानी कि पेंटेन। अब तो आप सीख गए होंगे, तो पेंटेन क्या नाम बना? 2 मेथिल पेंटेन, 2 मेथिल पेंटेन। समझ में आया? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए CH3 CH2 CH CH2 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 CH3 और ये हमने लगा दिया यहाँ पे C2H5, लगा दिया C2H5। समझ में आ रहा है? ये एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है। अभी तक देखो छोटी श्रृंखला में, अब बड़ी बड़ी श्रृंखला। डरने वाली कोई बात नहीं, बहुत इजी है। आपको बिल्कुल तरीका, मेथड आपको ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल इजी वैसे समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे शुरुआत समझते चले आ रहे हैं, बस वही थीम पकड़ना है। और जब शुरुआत में अगर आपको 3-4 ग्रुप समझ में आ गए, तो लास्ट के ग्रुप आपको बहुत इजी लगने वाले हैं, ठीक है। देखिए तो कार्बन के पास काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे ज्यादा कार्बन कितने हो रहे हैं? 7 कार्बन हो रहे हैं। तो जो श्रृंखला से ये अलग हुआ है, श्रृंखला से अलग हुआ है। अच्छा आप देखो, हम यहां से लें तो ये भी 2 कार्बन कहीं आएंगे, देखो 2 लिखा हुआ है, 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे भी हो सकता है। अगर हम यहां से काउंट करेंगे तो देखो ये C2H5 है और ये CH3 है और ये CH2 है, दोनों अगर ये मिल जाए तो C2H5 बन जाएगा, बन जाएगा C2H5।
तो हम चाहेंगे तो यहाँ से भी काउंटिंग कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ से काउंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि पास कहाँ से पड़ रहा है, यहाँ से पास पड़ रहा है। तो कार्बन कैसे यूज करेंगे यहाँ पे, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है, ध्यान रखना। कितने कार्बन लगे हैं, 7 कार्बन लगे हुए हैं। बात समझ आ रही ना, 7 कार्बन लगे हैं। तो 7 कार्बन से मैं समझा रहा क्या लगा हुआ है, मैट एक्स प्रॉप ब्यूट पेंट एक्स हेप्ट, क्या लगा हुआ है, हेप्ट। हेप्ट प्लस इन क्या बन जाएगा, हेप्टेन, ठीक है। क्या बन जाएगा, हेप्टेन, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर ये है, क्या है ये, तीसरे नंबर पर 3 नंबर पे क्या लटका हुआ है, एथिल लटका हुआ है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, 3 एथिल, 3 एथिल, ठीक। और हेप्टेन हिंदी में लिखना हो तो यहां पे लिख सकते हैं आप, कैसे, यहां पे लिख देना आप 3 एथिल हेप्टेन, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में एक जैसा सेम है, बहुत डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हमने क्या किए, कार्बन काउंट किए, कितने कार्बन थे, 7 कार्बन, ठीक है। ये मैंने जो तुम लिखे ना, ये समझाने के लिए, क्या ये, समझाने के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ये सब काउंटिंग करने के लिए, समझाने के लिए लिखा गया है। ठीक, कितने थे, 7। और पास कहां से पड़ रहा था, चेन से जो कार्बन हट रहा है वो एल्किल ग्रुप में चला जाता है। तो एल्किल ग्रुप कहां से पास पड़ेगा, यहां से, इसलिए काउंटिंग यहां से स्टार्ट हुई, ठीक है। नियर अबाउट देखते हैं, ठीक है, कहां से पास होता है। तो क्या बनेगा, ये 7 कार्बन हुआ तो हेप्टेन, और 3 नंबर पे लगा हुआ तो 3 एथिल। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल हो गए, 6 या 7 हो गए हमें। ये CH3 CH2 CH और CH3, इस पे जो है इन्होंने एक CH3 यहां लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। समझ में आ रहा, सामने दिख रहा है आपको, CH3 CH2 CH और CH3, ऊपर CH3 लगे हुए 2। काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहां से भी, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन कहां से पास पड़ेगा, यहां से ऊपर 2 कार्बन, यहां से 1 कार्बन के बाद रखा हुआ है। तो काउंटिंग कहां से करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो 5 के लिए क्या लगता है, पेंट, पेंट प्लस एन क्या हो जाएगा, पेंटेन, क्या जाएगा ना, पेंटेन। क्लियर है। अब ये देखो, श्रृंखला में 2 चीजें हैं, एक ये CH3, एक ये CH3 हट गया। कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, एक 2 नंबर पे, ठीक है। 2 लगे, एक 2 नंबर पे, एक 3 नंबर पे, और 2 बार CH3 है। तो इसको लिखेंगे कैसे, हर बार जो जितने लटके हुए उसका नंबर जो लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे लिखा 2, 3 है, इसलिए डाई। और कौन सा है, मेथिल, कौन सा है, डाई मेथिल, ठीक है। यानी कि 2 3 डाई मेथिल पेंटेन, ठीक। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। समझ में आ रहा, मतलब कार्बन श्रृंखला में सबसे पास जो है वहां से काउंटिंग चालू की है। यहां से पास होता, 2 नंबर पे लटका हुआ था, तो यहां से चलते तो ये 3 नंबर मिलता, तो पास कहां से मिल गया, यहां से मिला, इसलिए काउंटिंग यहां से चालू कर दी, पास तक। 5 से पेंटेन हो गया, 2 और 3 नंबर पे एल्किल ग्रुप थे, 2 बार था, CH3 2 बार, इसलिए डाई लिखा, ठीक है। और ये नंबर दोनों के लिखने पड़ेंगे, जितने बार भी होगा, ओके। चलिए, कितने हो गए, 7 या 8 बार एग्जाम्पल होगा, जहां तक 8 होगा है। आप नंबर अग्री, CH3 का होल ट्वाइस, CH सिंगल बॉन्ड CH, और ये लिखा हुआ है CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। देखिए, इतने एग्जाम्पल आपको बताऊंगा मैं, आप सीख जाएंगे। इतने एग्जाम्पल कोई भी आपको नहीं बता पाएगा, जितना मैं बताऊंगा आपको। एक से एक एग्जाम्पल बताऊंगा, बहुत इजी फॉर्म में आप समझने का प्रयास करिए, बहुत अच्छे से। आगे भी आपको बहुत अच्छे से वीडियो बना बताऊंगा मैं, एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होगी, ठीक है। लेकिन इसमें ये बना हुआ है, CH3 का होल ट्वाइस CH, सिंगल बॉन्ड CH, CH3 का होल ट्वाइस। देखने में कितना कठिन लग रहा है, कठिन कुछ नहीं, बहुत इजी है। सिर्फ क्या करना है, जो ये ब्रैकेट में इनको आप तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ेंगे, तो ये CH और ये CH लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि 2 बार CH3 है, कितने बार, 2 बार। तो हम एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ लगाएंगे, यानी कि एक बार CH3 यहाँ पे और एक बार CH3 यहाँ पे। सेम इसी कंडीशन में यहाँ लगाएंगे, एक बार हम कहाँ लगा देंगे,
यहाँ पे लगा देंगे CH3 और एक बार यहाँ कहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे CH3। ठीक है, अब बात समझ आ गई आपको? आपका समझ आ गई ना? ये एग्जांपल देखने में लगा था, अभी खुल गया है। कैसे खोला मैंने? अगर यहाँ पे 3 होते तो हम एक बॉन्ड कहाँ लगाते, ऊपर लगाते CH3, यहाँ पे लगाते CH3। अगर 3 होते यहाँ पे, ठीक है, जो है सामने है। अब यहाँ से चलेंगे तो भी एक नंबर पे, यहाँ से लेंगे तो भी एक नंबर पे। तो काउंटिंग करनी है क्या? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। कितने कार्बन हुए? 4। 4 के लिए हम क्या लगाते हैं? मैथ एट प्रॉप ब्यूट। तो ब्यूट प्लस एन क्या हो गया? ब्यूटेन। क्या बना? ब्यूटेन। क्लियर है ना? अब 2 नंबर पे है ये, दूसरे कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे, तो क्या करेंगे? 2,3 डाई मेथिल, 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन। बात समझ आ रही? पहले भी नाम ऐसे बना था, कुछ पेंटेन था, यहाँ पे ब्यूटेन है। ठीक है ना? क्लियर है? कोई डाउट है? एक और एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये इस तरह से कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना? अगर आप थोड़ा समझ में आ रहा हो तो ये CH3 और ये CH2 पता है, ये जोड़ है तो क्या जाएगा? C2H5 का होल है CH। ये हो गया, नहीं हो गया? ठीक। तो इसका मतलब क्या है? आप कैसे बनाएंगे? आप थोड़ा सा खोलिएगा, चेन को तोड़िएगा। कैसे बनेगा? CH, ये है ना, 3 बार है, 1 2 3। ठीक है, यहां भी C2H5, यहां भी C2H5 और यहां भी C2H5। ठीक है, बात क्लियर है ना? बात समझ आ रही है? अब जब आपके पास सामने सारी श्रृंखला खुल गई है, अब हम कार्बन काउंट करेंगे। तो देखो यहाँ पे C2 का मतलब 2 कार्बन, याद रखिएगा। C का मतलब होता है 1 कार्बन, C2 का मतलब 2 कार्बन, C3 का मतलब 3 कार्बन। तो यहाँ पे कितने हैं? 2 कार्बन, 1 2 और यहाँ पे 3, ये 4 और ये 5। हम ऐसे चल सकते हैं सीधे श्रृंखला पे। तो कितने कार्बन हो गए? 5। अगर हम यहाँ ना जाए तो 1 2 3 4 5 यहां भी चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ 4 और 5। ठीक है, तो इस तरह दिखा सकते हैं, चाहे से, मतलब जिस तरह से आपका मन हो कर सकते हैं। तो अगर हम यूं चलते सीधे श्रृंखला में तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन हो गए। और तीसरे नंबर पर ये चेन जो है छूट रही है। ठीक है, तीसरे नंबर पर ये छूट रहा है, तो 5 कार्बन से क्या बन जाएगा? पेंट धन एन, पेंटेन बन जाएगा। क्या लिख सकते हैं हम? पेंटेन। और ये 3 नंबर पे क्या है? एथिल। तो क्या लिख सकते हैं? 3 एथिल, 3 एथिल पेंटेन। बात समझ आई? पेंटेन। अगर हम यहां से चलते तो ये देखो 3 नंबर पे ये हट जाता, तो वही बात हुई थी, 3 एथिल पेंटेन आती। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 का होल ट्वाइस, CH, CH2, CH2, CH, CH और CH3। एक यहां भी लगा हुआ है CH3, ये दो। ठीक, इस तरह से एग्जांपल दिया हुआ है। अब ये ट्वाइस का मतलब है, चलो इसको खोलते हैं। इसका मतलब बताया था मैंने, ये लगा हुआ CH, CH2, CH2, CH, CH और CH3 और ये लगा हुआ है CH3। इसका मतलब क्या है? 2 बार 1 2 ऐसे लगा दो, CH3 और ये CH3। ठीक है, क्लियर? अब हमें कार्बन श्रृंखला लिखनी, कितनी कार्बन श्रृंखला है? तो कार्बन श्रृंखला में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 जो है कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन है। लेकिन जो कार्बन से अलग हो रहे हैं, एल्किल ग्रुप बना रहे हैं, वो पास कहां से पड़ेंगे? देखो हम यहां से ले तो ये दूसरे नंबर पर लटका हुआ है, अगर हम यहां से ले तो ये दूसरे नंबर पर लटका हुआ है। बात समझे ना? यहां से चले तो दूसरे नंबर पे, यहां से ले तो दूसरे नंबर पे, तो हम कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, चलिए कहां से करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने कार्बन हुए? 7 कार्बन हुए। 7 कार्बन से कैसे करेंगे? और ये कहां पे आया? देखो 2 एल्किल ग्रुप, एक 6वें नंबर पे है, एक क्या है? दूसरे नंबर पे 2। ठीक है, एक 6वें नंबर पे है, एक क्या है? दूसरे नंबर पे। तो 2 एल्किल ग्रुप है आपके पास। तो पहले तो 7 है, तो क्या बनेगा? हेप्टेन, हेप्ट धन एन, हेप्टेन। ठीक है, और ये दूसरे नंबर वाला और ये कहा? 6वें नंबर वाला। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 2 6 डाई मेथिल, 2 6 डाई मेथिल हेप्टेन। ठीक है, हिंदी में लिखना हो तो वही बात है,
डाई मेथिल हेप्टेन। ठीक है ना, बात हुई है। तो अब तो अंग्रेजी समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी में किया आप लोग। ठीक, क्लियर है ये एग्जांपल, कोई डाउट नहीं है। ये था बॉन्डिंग, खोल दिया हमने इसको इधर से। ठीक है, तो इसके साथ ये बॉन्डिंग करेगा। और पास कहां से, यहां से भी था, पास यहां से भी था, तो हम चाहे जहां से काउंटिंग करते काम वही होता सेम। ठीक है, तो ये एग्जांपल समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CH 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 CH2 और ये CH3। एक यहां पे लगाया है इन्होंने CH3 और यहां लगा दिया C2H5, यहां लगा दिया है CH3। ठीक है, इस तरह से एग्जांपल सामने है। ठीक है, क्लियर ना, देखने में बड़े हैं लेकिन कठिन नहीं है, सरल है। जिस तरह समझा रहा हूं आप समझिए, करने का प्रयास करिए, एक बार सारे नोट करिए और फिर से दोबारा करिए। 2 बार अगर आप रिवाइज करेंगे 100% पक्का हो जाएगा, पूरा पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बात क्या करनी है, वही चीज कि नियर अबाउट, पास कहां से है। कार्बन श्रृंखला में जो एल्किल ग्रुप है वो सबसे ज्यादा पास कहां से पास करना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कहीं से चल सकते हैं, लेकिन यहां से को चलेंगे तो ये 3 नंबर पे और यहां से लेंगे तो 2 नंबर पे। बात समझ में आ रही है। तो पास कहां से है, यहां से पास है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर चलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना। कितने 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। 6 करने के लिए क्या लगता है, मैथ एक्ट प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स, मैथ एक्ट प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्स। और हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन, तो हेक्स प्लस एन क्या हो जाएगा, हेक्सेन। क्या नाम बनेगा, हेक्सेन। आप देखिएगा कि 2 नंबर पर ये है, 3 नंबर पर ये है और 4 नंबर पर ये है। ठीक है, तो 2 क्या है, CH3 है और 1 क्या है, C2H5 है। ठीक, तो ध्यान रखना है कि पहले एथिल और मेथिल 2 नाम बनेंगे। अब रखना पहले किसको है, पहले ई से एथिल बनता है, एम से मेथिल बनता है, तो ई पहले आता है ना, एम बाद में आता है। तो अल्फाबेट का ध्यान रखना है, बस इसी बेस पे बताना था। ध्यान रखना 3 नंबर पे क्या है, एथिल, तो क्या बनाएंगे 3 एथिल, 3 एथिल पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2 और 4, 2 4 डाई मेथिल। क्या है, 2 4 डाई मेथिल। अच्छा, कुछ लोग दिमाग लगा रहे हैं कि डाई या डी है, तो डी तो पहले आता है इससे, लेकिन नहीं, डाई तो क्या 2 बार है इसलिए डी। हमें एथिल और मेथिल जो लटके हुए हैं उनको देखना पड़ता है, इसलिए एथिल पहले आता है और मेथिल बाद में आता है। तो नाम क्या बनेगा, 3 एथिल 2 4 डाई मेथिल हेक्सेन। ओके, क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। काउंट करा कार्बन को और जो श्रृंखला से अलग थे उनको एल्किल ग्रुप से जोड़ के नाम बनाया। ओके, चलिए बात करते हैं। CH3 CH2 CH CH2 CH3। नहीं, थोड़ा और बढ़ाते हैं, चलो इसको जो है CH3 CH2 CH CH2 CH और ये है CH3। ठीक, इस तरह से, और एक CH3 यहां पे लटका हुआ है और एक यहां पे लटका हुआ है। ठीक है, ये आपके सामने एग्जांपल देखिएगा। अब वही बात थी, नंबर ऑफ कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। लेकिन कार्बन तो काउंट करने कार्बन के साथ ये लिखना है कि जो कार्बन श्रृंखला से अलग है, एल्किल ग्रुप है, वो पास कहां से पड़ रहे हैं। तो सबसे पास कहां से पड़ रहे हैं, तो यहां से 1 2 3 नंबर पे और यहां से कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो ये जो हम लिखते हैं ना, समझाने के लिए कुछ नहीं है। 6 कार्बन श्रृंखला क्या होता है, हेक्सेन, और कहां पे, 2 नंबर पे और 4 नंबर पे। तो क्या है, 2 4 डाई, और क्या रखा है, मेथिल हेक्सेन, 2 4 डाई मेथिल हेक्सेन। समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल सरल था। चलिए और एग्जाम्पल,
ये एग्जाम्पल है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है लेकिन है अच्छा, सरल है, समझने का प्रयास करिएगा। CH3 CH 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 CH3, 1 मिनट का CH3 CH3 और 1 मिनट का C2H5। तो कार्बन चेंज करना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसे अगर आप करेंगे तो गलत हो सकता है। कैसे? ये लास्ट में C2H5 है, क्या है C2H5, ये ध्यान रखना है। हम यहां से लेंगे, हम यहां से लेंगे तो 1 2 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है ये, और यहां से लेंगे 2 नंबर पे, लेकिन कार्बन तो पढ़ रहे हैं ना। आपने 1 2 3 4 5 कहा, 1 2 3 4 5 6 भी हो सकता है यहाँ पे आके, ठीक है। तो अगर हम यहां से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 नंबर पर ये जो है कार्बन श्रृंखला में लटका हुआ है, और यहां से लेंगे 1 2 नंबर पे, ठीक है। तो ये 1 2 चलेंगे 3, ठीक। तो ये जो चलेंगे, तो अगर यहां से हमने काउंटिंग करी 1 2 2 और ये 3 नंबर पे होगा, तो पास यहां से पड़ेगा, यहां से 2 नंबर कटका हुआ है। अगर हम यहां से चलेंगे तो ये 3 नंबर पे माना जाएगा ना, क्योंकि 2 कार्बन ये हो गए और तीसरा ये हो गया, तो 3 नंबर पे ये छूटेगा, तो ये दूर हो जाएगा। तो काउंटिंग कहां से करनी है? तो यहीं से ध्यान रखना, 1 2 3 4 ये कार्बन चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा? 5वां 6वां, ठीक है। तो कहां से काउंटिंग करें? ये, और छूटा कौन कौन? एक ये छूटा, ये छूटा और ये छूटा। कौन कौन नंबर पे छूट रहे हैं? एक 2 नंबर पे, 3 नंबर पे और एक 4 नंबर पे, समझ रहे हैं ना। तो 2 3 4 क्या बन गया? 3 मिल गए ना, CH3 CH3, तो ट्राइमेथिल। क्या बना? ट्राइमेथिल। 3 है ना, काउंटिंग में नंबर भी लिखना पड़ेगा। अब कितने हैं? 6, तो 6 के लिए क्या होता है? हेक्स, हेक्सन एन, हेक्सेन, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको? एक और एग्जाम्पल, देखिए ये एग्जाम्पल लिखा हुआ आपके सामने, ठीक है। CH3 CH के ऊपर C2H5 लगा और C इंटू ये C2H5 का होल थ्राइस, ऐसे, ठीक। अब कुछ नहीं है, श्रृंखला तोड़ लो, श्रृंखला तोड़ लो। कैसे लिखना है इसको? ये देखो CH लगा हुआ है, यहाँ पे C2H5 लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बन 1 लगा हुआ है, क्योंकि 3 है, 1 2 3 लगा दो, C2H5 C2H5 और C2H5 खुल गया ना। अब आप काउंटिंग कर सकते हो। कैसे काउंटिंग करोगे? कहां से? 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, बहुत कुछ छूट जाएगा, 2 3 4 5 6, ये बन रहा था, ठीक है। तो काउंटिंग कहां से चालू होगी? या तो यहां से या तो यहां से। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। कितने कार्बन मिले? 6 कार्बन, ठीक है। बात समझ रहे ना। तो 6 कार्बन से छूटा क्या क्या? एक ये जो छूटा है और एक ये छूटा है, ठीक है। कार्बन मतलब छूटा मतलब होता है श्रृंखला से अलग हो गया, तो श्रृंखला से अलग हुआ ये 3 नंबर पे। ये तो क्या है? एथिल। तो क्या लिखेंगे? 3 डाई एथिल। क्या लिखेंगे? 3 डाई एथिल। और 6 है, अभी एक और है, ये कितने नंबर पे? 4 नंबर पे, तो 4 मेथिल, 4 मेथिल। और 6 तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। समझ आ रहा है ना। एक बार और देखना, ये ट्राइस का स्लिप खोल दिया, 3 जगह लगा दिया, ठीक है। मैक्सिमम कार्बन हमने काउंट करे तो इधर से किए ऐसे, इधर से किए ऐसे, इधर से जा रहे थे तो ज्यादा मिल गए 6। तो यहां से 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 3 4 5 6 कार्बन मिले, और जो हट गए वो एल्कीन ग्रुप में हो गए। तो ये 2 3 नंबर पे है ना, ये 3 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, तो दोनों 3 नंबर पे 3 डाइएथिल हो गया। और ये 4 नंबर पे मेथिल है तो 4 मेथिल हो गया, और 6 कार्बन है तो हेक्सेन हो गया। नाम उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH3 का होल ट्वाइस, और ये लगा हुआ है CH2 CH3। इस तरह से एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? CH3 CH2 C के साथ कोष्टक में CH3 का होल ट्वाइस CH2 और ये CH3, ठीक है। तो करना क्या है? इसको हम खोल सकते हैं। कैसे खोलेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH2 है, ये C, तो 2 है ना, 1 2, ये CH3 हो गया
और ये हो गया, और ये CH2 और ये CH3, ठीक है। अब काउंटिंग कहां से करनी है आपको, मेन चीज तो काउंटिंग है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। कहां से लेंगे, 1 2 3 4 5, यहां से लेंगे 1 2 3, ठीक है, 4 5 करेंगे तो ये कहां पे जाएगा, 1 2 3 नंबर पे आएगा, यहाँ पे 3 नंबर, तो कहीं से भी चल सकते हैं, ठीक है। यहां से 1 2 3 4 5, अगर हम यहां से लेंगे 1 2 3 नंबर फिर भी आएगा, तो ये 2 छूट जाएंगे, ये 2 छूट जाएंगे, निकल आएगा, ठीक है। तो नाम क्या बनेगा, ये 2 बार क्या है, मेथिल है ना, कितने नंबर पे, ये 3 नंबर पे, तो क्या बनेगा, ये 3 डाइमेथिल, क्या बना, डाइमेथिल, और 5 से है पेंटेन, ठीक है, क्या बना, पेंटेन, ठीक। उम्मीद करता हूं आपको IUPAC समझ में आ रहा होगा। आज हमने सिर्फ एक ग्रुप की बात की है, वो भी किसकी बात करी है, एल्केन की। अभी बहुत सारे ग्रुप बाकी हैं, नेक्स्ट वीडियो टू वीडियो आपको सारे ग्रुप पढ़ाए जाएंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझाया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप सारे एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में नोट करके उसको एक बार समझने का प्रयास करिए, लगाइएगा, एक बार अपने मन से भी लगाइए वो एग्जाम्पलों को। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको एक साथ समझाए हैं, इतने एग्जाम्पल आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। फिलहाल मैंने आपको बहुत सारी बुक से एग्जाम्पल कलेक्ट करके एक साथ बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इससे नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।